तो बैटरी पता नहीं कैसे डेड हो गई यार, आई डोंट नो। ये स्कूल है यार, पूरी खतरनाक रोड है यार, पूरी खतरनाक। भगवान नरसिंह मंदिर, ये वाली अलकनंदा है और वो धौलीगंगा आके मिल रही है। प्रथम प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग और फिर आगे गंगा बनती है। तो जी गुड मॉर्निंग। आज की बड़ी खूबसूरत सी सुबह हुई है मेरी इस जगह पे एंड मैं भी उठ के मैंने इस खूबसूरत जगह को जैसे निहारा। ये देखो ना यार, कितनी खूबसूरत जगह है। इस जगह को जैसे मैंने निहारा मेरा दिन बन गया भाई। आगे की साइड में छोटी सी पार्किंग टाइप की है। ये पीछे देखो झरने का व्यू देखा तो मेरा मन बन गया। और गाड़ी कल मैं धो के लाया, पूरी की पूरी मेहनत मिट्टी कर दी भगवान जी ने। कुछ तो कल रास्ते में मिट्टी बहुत थी और ऊपर से रात में आ गई बारिश। सुबह उठते ही तुम्हारे भाई ने रात मूवी देख ली, आज हथियार उठा लिए भाई। अब बैठ के आराम से एडिटिंग निपटानी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे भाई, सब चीज़ें करनी पड़ती है ज़िंदगी में। सो अभी मैं डेटा ट्रांसफरिंग लगाता हूँ। सुबह सुबह मैंने एडिटिंग शुरू कर दिया। सर्वप्रथम अपन एडिटिंग निपटाएंगे। मैंने चाय पी ली, साथ में बिस्किट खाए हैं। एडिटिंग निपटा लूँ, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करूँगा भाई। पहले एक काम ये ज़रूरी है, थोड़ा प्रोफेशनल कर लूँ, फिर थोड़ा पर्सनल करेंगे भाई। मैंने बैटरी चार्ज लगाई है, पता नहीं यार दोस्तों, बैटरी पता नहीं कैसे डेड हो गई यार, आई डोंट नो कैसे, ये क्यों हो रहा है। इस ट्रिप में ये सेकंड टाइम हो रहा है। इस बार तो मेरी बैटरी भी बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कैसे ये डेड कर रही है। बैटरी रात में ना डेड हो गई। मैंने तो कुछ चालू भी नहीं रखा, गाड़ी बिल्कुल बंद थी। एक क्रैंक मारने की ट्राई करके देख रहा हूँ भाई, स्टार्ट हो भी रही है कि नहीं। एक सेल्फ होपफुली स्टार्ट हो जाए। हर हर महादेव। हो गई बधाई, हो गई बधाई। मैं हूँ इस टाइम कल्पेश्वर महादेव में एंड यार बड़ा खराब सीन रहा यहाँ तो यार। कैंपिंग में मजा नहीं आया थोड़ी दी। गाड़ी यार पता नहीं यार साथ ही नहीं दिया गाड़ी ने यार, कैसे दम तोड़ गई गाड़ी। एक बार यहाँ से निकलते हैं। ये जगह यार, गाड़ी में इंजन लाइट आ गई यार, क्या दिमाग खराब हो गया। बैटरी डेड हो गई थी और अब इंजन लाइट आ रही है गाड़ी में। तो मैं हूँ इस टाइम कल्पेश्वर में और मेरे को ना कल यहाँ पे एक बाबा जी मिले थे। उन्होंने मेरे को एक बड़ी अच्छी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा यहाँ पे ना बद्री है, जैसे पंच केदार है वैसे पंच बद्री भी है। तो कहते आप पंच बद्री है तो पंच बद्री के दर्शन, पांचवा बद्रीनाथ जी है, उससे पहले 4 बद्री है। इस जगह पे 5 बद्री है, मतलब मैंने बताया नहीं आपको वीडियो में, जिसमें से ये एक है। ये इस गांव में पड़ता है कल्पेश्वर में। तो अभी चलते हैं, ये कुत्ता शायद मार्गदर्शक बने। तो जैसे पंच केदार है वैसे पंच बद्री है, तो पहले बद्री जी के दर्शन कर लेते हैं। तो वही मैं जल्दी सी कपड़े चेंज किए और आ गया मुँह धो के। कई बार ऐसे भी दर्शन करने पड़ जाते हैं। नहाऊंगा रास्ते में कहीं ना कहीं से, जैसे मौका लगेगा। आगे घर देखो आप, किस तरीके के वुडन हाउसेस बना रखे हैं यार, कितने प्यारे प्यारे, लेकिन बंद है। और ऐसी गली से होते हुए मैं जा रहा हूँ। ये पहाड़ी कल्चर है भाई। देखो आपको यहाँ पे पुराने मकान मिलेंगे। ये तो गेट पे कितना डिज़ाइन बना के कलर किया इन्होंने है। और ये वाला घर देखो क्या बढ़िया लग रहा है। अब इन घरों में पहले तो हो सकता है आदमी रहते थे, लेकिन अब गाय भैंसे रहती है। क्या शानदार है। और थोड़ा थोड़ा आगे म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, मतलब मंदिर इधर ही है। ये वाले घर देखो क्या कलाकारी करी गई है यार। वाला घर देखो, इस तरीके के वुड मतलब पुराने घर देखने को मिलते हैं। और यहीं इनकी खेती वेती सब किया जाता है। और ये देखो छोटे छोटे घर जिनमें लोग रहते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से। ये स्कूल है यार, देखो स्कूल की बिल्डिंग देखो किस तरीके की है। देखो राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्कूल की छत देखो किस तरीके की है। और ये शायद सामने की साइड में, यहाँ नीचे की साइड में मंदिर है, श्री ध्यान बद्री, मतलब ध्यान बद्री मंदिर। देख सकते हैं आप कितना प्यारा भगवान नारायण जी का मंदिर है। ये ध्यान बद्री जी का मंदिर है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भोलेनाथ जी का भी मंदिर है। ये देखो काफ़ी प्राचीन मंदिर देखने को मिल रहा है, बहुत पुराने समय में बनाया गया होगा। हर हर महादेव। तो गाड़ी ने इंजन लाइट दे रखी है यार, पता नहीं क्यों, क्या इश्यू हो गया है गाड़ी में, समझ ही नहीं आ रहा अभी। पता है आपके पास में ना ऐसी जगह पे ना अगर ओबीडी मीटर हो ना, तो आप गाड़ी में लगाओ, देखो पता लग जाए कि क्या कंसर्न हो रहा है, क्या इश्यू हुआ है, सारा कंफर्म हो जाए। अब तो गाड़ी जितनी चलेगी उतना फायदा है अपने लिए, क्योंकि अपनी गाड़ी की बैटरी जैसी हुई थी ना, वो किस रीजन से हो रही है ये पता नहीं है हमें, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। सो मैं अभी थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। मौसम थोड़ा सा खराब है, बारिश वाला सा हो रहा है। कहीं वाटर सोर्स आ जाए एक तो मस्त सा, मजा आ जाए जिंदगी जीने का। अभी तो ये रोड भी इतनी ऑफ रोडिंग वाली है, मुझे पता है इसमें कितना दिमाग का भेजा फ्राई हो जाना है। इसलिए पहले पानी का स्रोत हो जाए, फिर मैं कुछ खा लूँ। मैंने 2-3 रोटियां बनाई थी यार, खाने का मन नहीं हुआ, तब मैंने खाई नहीं, मैंने डब्बे में डाल दी। दोस्तों फिर से वही रास्ते शुरू होने वाले हैं ऑफ रोडिंग वाले, जिनसे मैं कल आया था। और फिर इसी रास्ते क्रॉस करने के बाद मेरे को जोशीमठ के लिए आगे बढ़ना है आज।
और मेरे को परमिट पूछना है, एक परमिट बनाना है, एसडीएम ऑफिस से पता करना पड़ेगा उसका। अगर वो परमिट मिल गया तो मैं आपको ऐसी जगहें दिखाऊंगा ना, आप सपोज नहीं कर सकते, आप खुद बोलोगे दीप भाई मजे आ गए। अरे यार तूफान चल रहा है दोस्तों, तूफान के साथ कई बार क्या ऊपर से पत्थर आ जाते हैं, और वो सामने की धारा देखो कितनी शानदार बह रही है, इतनी गजब। मैं वापस उतर रहा हूँ कल्पेश्वर महादेव जी से, और धीरे धीरे करके उतर रहा हूँ। रास्ते बड़े खराब है, बीच बीच में ना ऐसे ऊपर से पत्थर भी आए पड़े हैं, तो इनसे ही बचना होता है। बस जो पत्थर आते हैं ना इनसे बचो, और बाकी वो देखो सामने का व्यू, ओ माय गॉड व्हाट अ व्यू यार। पूरी खतरनाक रोड है यार, पूरी खतरनाक। एक बार हाईवे चढ़ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी एक बद्री जी आएंगे, उन बद्री जी के भी दर्शन करेंगे। मैंने बताया था ना कि 5 बद्री है, एक के हम दर्शन करके आ चुके हैं, दूसरा अभी आएगा, तीसरा जोशीमठ में आएगा, ओए होए होए, चौथा आएगा पांडुकेश्वर में। ये एरिया पूरा उस तरीके का है जैसे अपन स्पीति साइड में होते हैं ना, स्पीति ट्रेवल कर, ऐसे लग रहा है कि स्पीति में घूम रहे हैं कहीं। भाई पूरा स्पीति में तो पूरा ही एरिया ऐसा, लेकिन अब तो स्पीति में रोडें काफी अच्छी हो गई है। लद्दाख में फिर भी अभी भी कई पॉइंट्स पे ऐसी रोडें मिल जाती है, बट स्पीति में नहीं है इतनी रोडें। अब काजा मनाली वाला रूट है ना, बस एक उसी में मिलेगी। कि ये कल्पेश्वर महादेव जी का रास्ता है जो मैं अभी कर रहा हूँ। जोशीमठ यहाँ से 13 किलोमीटर है, और यहाँ पे एक बद्री जी मौजूद है इस जगह पे, तो अपन वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। भैया रुक जाओ यार, दूसरों को भी जाने दो। आज तूफान बड़ा खतरनाक चल रहा है यार, आप खुद देख रहे हो, बहुत खतरनाक तूफान चल रहा है। इस तरीके का आज तूफान चल रहा है ना, पत्थर गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जोशीमठ के एरिया में तो लैंडस्लाइड मतलब काफी होता है ऐसी बहुत सी पॉइंट्स पे। देखो पत्थर आगे गिरे पड़े हैं रोडों पे कितने, और ये तूफान खतरनाक होता है पहाड़ों में। जो इस उत्तराखंड का तो स्पेशली कह सकते हैं, उत्तराखंड में तो खतरनाक होगा ही होगा डेफिनेटली। दोस्तों ये सेकंड बद्री है, वृद्ध बद्री। इसके दर्शन करने के लिए अभी हम अंदर जाएंगे। वृद्ध बद्री जी चढ़ने के लिए आपको 200 मीटर 300 मीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, पौड़ियों के रास्ते से ऊपर जाना पड़ेगा। अभी रास्ते में नहा लिया था तो इसलिए मैंने चेंज वेंज भी कर लिया। अपना जेरिकन वाला सिस्टम बढ़िया है यार, उसमें शावर सिस्टम बन जाता है। इससे पहले मैं था ध्यान बद्री में, और ये वृद्ध बद्री है। इसके बाद में आएगा फ्यूचर बद्री। लोगों का घर देखो कितने बढ़िया बढ़िया से घर रखे हैं। और ये वाला शायद ये लहसुन का होता है, प्याज का है, पता नहीं किस चीज़ का है। इस तरीके का पौधा काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो ट्रैक करते हुए अपन जा रहे हैं ऊपर। ये है वृद्ध बद्री, यहाँ के बारे में आप पहुँच करके पढ़ सकते हो। वृद्ध बद्री जी दोस्तों मैं हूँ इस टाइम बहुत ही जबरदस्त जगह पे, देखो सामने कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल का व्यू देखने को मिल रहा है। मैं हूँ इस टाइम ज्योतिर्मठ में। ज्योतिर्मठ 4 शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। यहाँ शंकराचार्य जी की गद्दी भी मौजूद है, यहाँ नरसिम्हा का मंदिर है, यहाँ पे एक प्राचीन कल्प वृक्ष भी मौजूद है जो 2500 वर्ष पुराना है इस जगह पे। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ नंदा देवी टाइगर रिजर्व एरिया में। टाइगर रिजर्व है या कौन सा है आई डोंट नो। मैं नंदा देवी सेंचुरी में आ गया हूँ। वेलकम टू जोशीमठ मिलिट्री स्टेशन। जोशीमठ आ गया है माणा। यहाँ से 48 किलोमीटर ही बच रहा है। बद्रीनाथ जी यहाँ से 16 किलोमीटर दूर ऊपर की साइड में ओली पड़ता है। ओली शहर। मैं पिछली बार आया था तब ओली जाके आया था। बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है ओली। भाई मेरे यहाँ से तो कुछ ऐसा व्यू है, क्या आपके यहाँ से ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है? देखो बाहर आ रही है बारिश, और काफी बारिश आई, और बारिश के बाद में बादलों का व्यू देखो कितना ब्यूटीफुल है। बीच में ट्रक वाले भाई ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। कोई नहीं भैया आप निकल जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे। पता ना बारिश के बाद में मौसम कितना खूबसूरत तरीके से खुल जाता है, कुछ उस तरीके से खुल रखा है वेदर। साथ साथ चल रहा है मेरा व्लॉग अपलोड। जब तक व्लॉग अपलोड नहीं होता तब तक कहीं नहीं जा सकते आप। मैं थोड़ा सा ना भाई गाड़ी से उतर के छाता लेके गया था, बारिश आ रही थी, एक जगह गया था, वहां से मैंने एक समोसा खाया। वैसे तो अब मैं जिम करता हूँ, मेरे को ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, डेली एक्सरसाइज मारता हूँ मैं, ऐसा गंदा फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी चलता है। बारिश का मौसम था, मैं समोसा खाने चल गया। साथ में मैंने खा लिए पकोड़े। ओ भाई इतने अजीब से पकोड़े, उससे जो मेरा अभी मन हो रखा ना अलग सा, मैं क्या बताऊँ। मैं तब से बैठा हूँ आराम से, और व्लॉग मैंने मॉर्निंग में आज एडिट कर लिया था, अभी अपलोड कर रहा हूँ। बस ये अपलोड हो जाए उसके बाद निकलना है बस। बहुत ही ज्यादा देखो बारिश के बाद का सर कीचड़ कीचड़ देखने को मिल रहा है। और यहाँ से मैं आगे ऑन द वे हूँ। इस रूट में नरसिंह मंदिर आने वाला है। भगवान नरसिंह का मंदिर आपको जरा दिखा देता हूँ। ये देखो जी, ये है भगवान नरसिंह मंदिर। क्या बात है, बहुत ही शानदार। इसका पहले मैं दूसरी तरफ से आया था पिछली बार,
और बहुत ही पावन दर्शन मिल रहे हैं। देखो कितना ज़बरदस्त तरीके से सजा रखा है भगवान का मंदिर। तो श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ धाम का प्रथम दर्शन यहीं होता है और थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। ये सामने की साइड में लक्ष्मी माता का मंदिर है। तो ये है पावन मंदिर नरसिंह मंदिर, देख सकते हो आप, और बिल्कुल सामने इनके माता लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो दोनों के दर्शन हो गए हैं। श्री नरसिंह मंदिर जी के दर्शन हो गए हैं। श्री नरसिंह भगवान के, भगवान विष्णु जी का भी एक रूप था और माँ लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए। और अब हम जा रहे हैं जी बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी वैसे ऐसा कुछ लालच नहीं अपना कि अपन आज ही बद्रीनाथ जी पहुंचे। हमें बढ़िया सी जगह मिली तो आज स्टे कर रहे हैं, क्योंकि अब लेट नाइट पहुंचने में कोई फायदा नहीं है, वहाँ भीड़ बहुत होगी। पता धार्मिक यात्राएं भी जीवन में होनी चाहिए। आप कहो कि दी भाई एडवेंचर खत्म हो गए, एडवेंचर खत्म नहीं होंगे। एडवेंचर इस ट्रिप के दौरान, मंदिरों के दौरान एडवेंचर भी होते रहेंगे। तो मैं आ गया हूँ फिर से अलकनंदा के पास। अब नीचे की साइड में लेफ्ट में अलकनंदा नदी बह रही है और नदी को मैं अभी जस्ट क्रॉस करूंगा। यहाँ पहले एक झरना हुआ करता था, बहुत बड़ा झरना गिरता था। क्या वो अभी भी गिरता है? हाँ, गिर रहा है भाई। ये विष्णु प्रयाग हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ चलता है। विष्णु प्रयाग आने वाला है भाई। अब ये देखो चक्र बनाया गया, सुदर्शन चक्र, आप सामने की साइड में देख सकते हैं। अपन पहुंच गए विष्णु प्रयाग संगम घाट। आपको जरा दिखा के लाता हूँ। मैंने पिछली बार ये नहीं देखा था, मैं भागा चला जाता था। चलो एक प्रयाग देख के आते हैं। यहाँ काफी सारे बाबा लोग बैठे हैं और यहाँ से चलो अंदर की साइड चल के आते हैं। वो यहाँ अलकनंदा का संगम हो रहा है, किस नदी के साथ हो रहा है वो बताऊंगा मैं। यार मैं सच बताऊं तो भूल गया हूँ यार मोस्ट ऑफ चीज़ों को। ये देखो कितनी पावन जगह, और यहाँ पे काफ़ी सारे बाबा लोग बैठे। अच्छा लगता है यार ऐसी जगह आके ना, मतलब थोड़ा सा रिलेटेबल रहती है। और ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे कोट्स भी लिखे गए हैं। वो देखो विष्णु प्रयाग, हाँ धौली गंगा का होता है भाई। धौली गंगा का अलकनंदा नदी के साथ संगम होता है, ये लिखा हुआ भी है। ये वाली है अलकनंदा, ये वाली अलकनंदा है और वो धौली गंगा आके मिल रही है। और इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग और मैं इस टाइम विष्णु प्रयाग पे खड़ा हूँ। तो भाई ये भी एक प्रयाग में से एक है विष्णु प्रयाग, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। या विष्णु जी का मंदिर भी है, विष्णु जी का। चलो अभी चलेंगे आगे और थोड़ा बद्रीनाथ जी वाला रूट लेते हैं। उस तरफ कोई बढ़िया सी लोकेशन भी ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त से चलते हैं। विष्णु प्रयाग के बारे में आप यहाँ से पहुँच करके पढ़ सकते हैं। देखो जी प्रॉपर संगम बताया गया है, जो प्रथम प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग और फिर आगे गंगा बनती है। और गोमुख से गंगोत्री में इधर भागीरथी आती है और ये पूरी अलकनंदा इतने सारी नदियों से मिलते हुए आती है और फिर देव प्रयाग में जाके बनती है गंगा। और आगे हर की पौड़ी और नीचे फिर हर जगह जाती है। तो इतने प्रयाग हैं, प्रयागों के बारे में बताया गया, बड़ा अच्छा विशेष जानकारी दी गई है। और पंच बद्री यहाँ पे लिखे गए हैं। देखो श्री बद्री नारायण जी है, फिर आदि बद्री है। यहाँ ना बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं। पंच बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री। पंच केदार में श्री केदारनाथ जी, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। ये प्रॉपर यहाँ पे जानकारी दी गई है। ये सारी जानकारी आप कभी आओ तो ये वाला वीडियो जरूर देख के आना। बद्रीनाथ जी के रूट में आप देखो कितने ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए पड़े हैं, कितने ज़्यादा छोटे। बाकी रोडों का कहाँ, वो रोड तो बहुत बड़ी है लेकिन वो ये कि यहाँ पहाड़ सारे खिसकने वाले से पहाड़ है, दैट्स वाई। बाकी बगल में अलकनंदा नदी चल रही है और मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ अपने रूट पे। वैसे तो ये रिवर साइड ही रूट रहता है, आगे हाइड्रो प्लांट वगैरह भी आ जाएंगे। और इनको क्रॉस करने के बाद एक गाँव आएगा पांडुकेश्वर करके, शायद वो गाँव के आसपास कुछ कैंपिंग का देखूंगा मैं आज। प्याज टमाटर का तड़का दे रहे हैं और बना रहा हूँ जी मैं कुछ ऐसी दाल। सुबह की रोटी बची हुई है, कुछ आटा लगा है जो सुबह भी काम आ जाएगा। और यहाँ पे दाल बन रही है। पहले क्या होता था कि दाल को उबालो, उसको प्रोसेस करो, लेकिन आजकल यार समय नहीं होता है तो फटाफट ऐसे कर देता हूँ। बाकी बगल में देखो मैं आपको बताता हूँ, सामने की साइड में एक गाड़ी खड़ी है, उसमें बाबा है भाई। उस गाड़ी में पूरा कैंपिंग सेटअप बना रखा है बाबा ने। भाई ये देखो रोटी बना रहे हैं, रोटी की तैयारी शुरू हो गई है। सुबह वाली रोटी को मैंने घी भी लगाया है, देखो है। एक आधी और बना लेते हैं बस, काफ़ी है। 4 रोटियां बहुत है यार एक आदमी को। और इसमें सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है, थोड़ा सा एक बार के लिए रख दी है। सब जगह तो यहाँ आराम से कुकिंग हो पा रही है, बहुत अच्छी बात है। भाई खाना पीना हो गया, सारे काम कर लिए, अब बस सोने की तैयारी करते हैं अपने ब्यूटीफुल से सेटअप में। यहाँ बैठ के मैं कई देर काम कर लेता हूँ ताकि बैठ के हो जाए और फिर मैं अभी बेड पर जाके सो जाऊँगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।